वेलकम टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सब्स्टिट्यूशन कैसे कराते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन की चर्चा की थी। देन हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको उसका मैकेनिज़्म बताया था और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। आई होप आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे और लास्ट लेक्चर भी कंप्लीट आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चंस दिखे होंगे। तो पहले ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, देखते हैं कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही सही कर लिए हैं। तो अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एच है। तो एच जो है वो कैसे टूटेगा, एच टूट जाएगा H प्लस और Br नेगेटिव के पेस हैं। और क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे भी आ सकता है और इस कार्बन पे आ सकता है। आई होप आपको याद होगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो आप मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाने के बारे में मैकेनिज़्म पे सोचेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग मार्कोनी-कॉप्स रूल लगा सकते हैं। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट कौन है, Br नेगेटिव, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाके जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम होंगे। तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम किसके पास होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, इस वाले कार्बन के पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम है, तो ये Br जाकर इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास कि ये तो इस तरीके से ही रहेगा, इस पे कौन जुड़ गया, Br। अब ये Br आप ऊपर से भी जोड़ सकते हैं और नीचे से भी जोड़ सकते हैं, वो मैंने बताया था। तो ये होगा आपका आंसर। सेम यहाँ क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने छोटा सा लिखा है एक्वस। आपको आई होप याद होगा कि एक्वस का मतलब इसमें क्या मिला हुआ है, वाटर, H2O। मतलब इस बार नेगेटिव पार्ट जो है वो Cl माइनस से ज़्यादा यहाँ पर कौन है, H2O है। तो अटैक किसका होगा, HOH का। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो टूटेगा तो टूट कर क्या बनाएगा, देखिए ध्यान से, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो अटैक करेगा वो Cl माइनस ना होकर क्या होगा, HOH। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है इसका, ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, इस पर आ जाएगा OH। और चूँकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ऑक्सीजन क्या हो गया, अनस्टेबल। तो यहाँ से लात मार के किसको निकाल देगा, H प्लस को। तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली हो गया कि उस पर कौन जुड़ गया, देखिए ध्यान से, इस पर आकर जुड़ गया OH। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं वापस से दोनों के आंसर लिखूं तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो गया कि इस पे आकर कौन जुड़ गया, Br अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, या फिर आप मैकेनिज़्म से भी बना सकते हैं। तो आई होप ये आपका सही हुआ होगा। दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि देखने से लग रहा था Cr क्लोरीन जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक्वस होने की वजह से यहाँ पर कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया। आई होप ये भी आपका सही बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, पीएच CH डबल बॉन्ड CH2। पीएच क्या है यहाँ पे, तो पीएच मैंने बताया है कि पीएच जब बेंजीन से C6H6 से हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पीएच सिंपल यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग फिनाइल भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्या होगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या होगा, इधर भी टूट सकता है और इधर भी टूट सकता है। तो केसेस कितने बनेंगे, दो। मैकेनिज़्म मैंने बना रखा है, लेकिन शॉर्ट तरीके से ही बना सकते हैं कि भाई ये जब टूटेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाके जुड़ता है जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो कम किसके पास है, इस कार्बन के पास। तो ये क्या होगा, ये Cl माइनस इस पे जुड़ेगा और ये H प्लस इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर ध्यान से देखेंगे तो पीएच, बताइए CH पे कौन जुड़ गया, CH पे जुड़ गया Cl और इधर हो गया CH3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मैकेनिज़्म से भी देखेंगे तो मैकेनिज़्म से क्या होगा, यहाँ पर पीएच और CH पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर फाइनली क्या होगा, इस पर Cl माइनस अटैक कर जाएगा। तो प्रोडक्ट जो लिखा था मैंने
ये यही बनेगा। आप देखें वापस से मिलाएं सही बना है या नहीं बना है। CH पे कौन आ गया, Cl, और इधर हो गया CH3। आई होप आपका ये आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपने जिसने भी ये प्रोडक्ट बनाया है CH3 CH CH3 और सीधा मार्कोनी कॉर्प्स लगा दिया कि सर इस यहाँ पर डबल बॉन्डेड है, इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो इस पे मैं Br नेगेटिव ले आकर जोड़ दूंगा। तो क्या हो जाएगा, इस CH पे क्या आएगा Br और यहाँ आएगा CH3। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर है ये गलत आंसर हो गया, क्योंकि आपने मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट मार्कोनी कॉर्प्स लगा दिया, जबकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो हम लोग इसके मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं। अगर मैकेनिज्म की ओर बढ़ेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH CH3 और यहाँ CH पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या है CH3 हो जाएगा। हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगा यहाँ से ये इस डबल बॉन्डेड सिस्टम की तरफ H+ अट्रैक्ट होगा। ये मैकेनिज्म में बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। अब क्या होगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट Br नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो अभी अल्फ़ा H कितने हैं इसके पास, अभी अल्फ़ा H हैं 3 और 1 4, तो अल्फ़ा H कितने हैं 4। लेकिन अगर आप ये प्लस यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर आ जाए तो क्या होगा, अल्फ़ा H के नंबर बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा आसान सा है कि अगर आप शिफ्टिंग करवाएंगे तो पहले प्लस कहाँ बनाया था मैंने, यहाँ पर। अब क्या होगा, ये प्लस यहाँ से यहाँ आएगा, कौन सी शिफ्टिंग होगी, तो मैंने पढ़ाया है हाइड्राइड शिफ्टिंग, याद होगी आप लोगों को, GOC में पढ़ाया था मैंने कि कौन सी शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर, हाइड्राइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH H तो यहाँ से चला जाएगा, वापस से मैं लिख रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH3, हाइड्राइड शिफ्टिंग होने की वजह से इस पे आ गया पॉजिटिव और ये H चला गया बगल वाले पर, तो ये क्या हो गया CH2 CH3। अब क्या होगा, अब जाकर इस पर कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। तो Br नेगेटिव जो है अब इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। तो मतलब प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, तो ये इस कार्बन पे Br नहीं जुड़ेगा, ये क्या करेगा, पहले शिफ्टिंग करेगा और हाइड्राइड शिफ्टिंग होने की वजह से इस कार्बन पर जाकर Br जुड़ेगा, ना कि इस कार्बन पे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग डायरेक्ट अगर इसका प्रोडक्ट लिखें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 C पे आ जाएगा Br, यहाँ हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH2 और इधर हो जाएगा CH3। आई होप कुछ स्टूडेंट्स का ये आंसर ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर क्वेश्चन डिस्कस करें तो ये रिंग के एक्सपेंशन वाला केस है। तो मैं 5 वाला बता दे रहा हूँ, आप लोग 4 वाला खुद से बना लेंगे, क्योंकि 5 वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आंसर लिख दूंगा लास्ट में उसका, ताकि आप लोग मैच कर लें। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा। तो जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा कि 5 मेंबर का रिंग है ये यहाँ से प्लस इस पे आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब रिंग के जस्ट बगल वाले चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग क्या करवाते हैं, रिंग का एक्सपेंशन करवा सकते हैं। और रिंग का एक्सपेंशन करवाएंगे तो रिंग कितने बनेगा, 5 से 6 का। और 5 मेंबर से ज़्यादा 6 मेंबर का रिंग क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ये मैंने आपको बताया है और रीज़न भी समझाया था। अब क्या करते हैं, एक्सपेंशन करने का तरीका मैंने पढ़ाया था कि जिस पे प्लस है उसको क्या मान लो 1, उसके बगल वाले को 2, आप उधर से भी जा सकते हैं, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मैंने एक छोटा ट्रिक बताया था आप लोगों को, आई होप आपको याद होगा कि 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना है और 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है। तो क्या होगा, जब ये रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो आई होप आपको याद होगा कि कुछ इस तरीके का मैंने बताया था कि ये जो है ये 5 मेंबर रिंग था, यहाँ से इस पर पॉजिटिव चार्ज था। जब ये रिंग एक्सपेंड करेगी तो कितना मेंबर रिंग बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। और एक पर क्या बच जाएगा, मिथाइल।
और उसके बगल वाले पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत लोगों ने यहाँ से प्रोडक्ट अगर बनाया है बी आर जोड़कर, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक चीज़ पॉसिबल है, और वो और कौन सी है, तो एच शिफ्टिंग, मतलब अभी हम लोगों को हाइड्राइड शिफ्ट कराना होगा, क्योंकि अभी अल्फ़ा एच कितने हैं यहाँ पर, अगर आप अल्फ़ा एच काउंट करें तो अल्फ़ा एच है 2 और इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा एच कितने हैं, 3। लेकिन अगर ये प्लस यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाए हाइड्राइड शिफ्टिंग से, तो अल्फ़ा एच बढ़ जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ अगर शिफ्ट कर जाए तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, अल्फ़ा एच अब कितने हो गए हैं, ध्यान से गिनिए, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी है 2, तो 3 2 5 और 2 7, तो अल्फ़ा एच कितने हो गए, 7। मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज पे रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ से होगा। तो क्या होगा, फाइनली क्या होगा, इस वाले कार्बन पे जाकर कौन जुड़ जाएगा, बी आर नेगेटिव वाला पार्ट। तो फाइनली क्या बन गया, फाइनली क्या बन गया, अगर ध्यान से देखें आप तो क्या दिखा, 6 मेंबर्ड का रिंग था, और उस 6 मेंबर्ड पे जिस पे मिथाइल था उसी पर कौन जुड़ेगा, बी आर। तो आई होप ये आंसर भी आपका आया होगा। जब आप शिफ्टिंग पढ़ रहे थे तो मैंने इस तरह के बारे में बताया था, और सेम टू सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपको शिफ्टिंग में दिखेगा अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो इसी हिसाब से अगर हम लोग इसके आंसर को करें तो यहाँ क्या होगा कि आपके पास 5 मेंबर रिंग बचेगा, और 5 मेंबर रिंग में जिस पे मिथाइल होगा उसी पर कौन जुड़ेगा, Cl, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज़्म। और इसका आंसर भी क्या है कि 6 मेंबर्ड रिंग है, और जिस पे मिथाइल है उसी पे क्या हो जाएगा, पी आर। आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट तो हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में हैं, और ये बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ क्या है, एच बी आर है, और ये एच बी आर जो है यहाँ से ब्रेक होगा तो इस पर क्या आएगा, बी आर पे नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या होता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो अभी बताइए, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इन दोनों में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम किसके पास है, इसके पास। तो क्या होगा, ये बी आर नेगेटिव इस पे जाकर जुड़ जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, यहाँ आपको आंसर दिख रहा होगा। देखिए बी आर जोड़ दिया गया है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी अगर आप आएंगे तो वही सेम चीज़ होगी। यहाँ पर पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, बताइए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम किसके पास है, इसके पास या इसके पास। तो इसके पास क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो बताइए प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, तो ये जो Cl नेगेटिव है ये इस पे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन की बात अगर करें थर्ड नंबर की, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पर ऑक्साइड, और साथ में क्या दिया हुआ, HBr। मतलब इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो मैंने पढ़ाया था ना, खरास इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ Br ले जाकर जोड़ देंगे। मतलब कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, तो कार्बन में जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इसके पास ज़्यादा है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, उस पर जाके कौन जुड़ जाएगा, Br नेगेटिव। तो देखिए आप यहाँ पर आपको दिखेगा कि आंसर में भी Br नेगेटिव यहाँ पर जाके जुड़ा है, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड लगा होने की वजह से इसमें एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, Br नेगेटिव, यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, और ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो उस कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ कम है, इस वाले कार्बन, तो यहाँ पर जाके कौन जुड़ जाएगा, Br नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो देखिए ये आंसर आपको दिख रहा होगा। सेम इस क्वेश्चन में भी है कि ये यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्डेड है, तो ये जो Cl नेगेटिव है ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो Cl जुड़ गया, दूसरे से कौन जुड़ जाएगा, H+। सेम इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड यूज़ करने की वजह से क्या होगा कि एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, HBr, HCl होता तो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से क्या होगा, ये Br नेगेटिव उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये Br जाकर इस पर जुड़ जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे
वो होगा एडिशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है, जिसको हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें जो अल्कीन था वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ले रहे थे, और जो रिएजेंट था वो अनसिमेट्रिकल। आप देखिए यहाँ रिएजेंट कैसा, HBr अनसिमेट्रिकल, HCl अनसिमेट्रिकल, HBr अनसिमेट्रिकल। लेकिन अगर हम लोग रिएजेंट ले लें सिमेट्रिकल, जैसे Br2, जैसे Cl2, जैसे और भी कोई रिएजेंट ले सकते हैं, लेकिन जो कि यहाँ हेलोजेंस जोड़ना है तो यही सब जनरली जोड़ेंगे, और फ्लोरीनेशन और आयोडोनेशन तो पॉसिबल है नहीं जनरली इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि भाई यहाँ तो H+ और Br- टूट रहा था क्योंकि इलेक्ट्रोन्यूक्लियर डिफरेंस था, लेकिन यहाँ Br और Br बॉन्ड है, Cl और Cl बॉन्ड है, तो बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं होगा, तो रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस केस में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, इसमें क्या दिखेगा आपको, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका नाम क्या दिया गया है, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन टर्म होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिया हम लोगों ने, Br2 मतलब 2 ब्रोमीन है, और ये क्या है, CCl4। CCl4 बताइए कौन सा सॉल्वेंट है, पढ़ाया था मैंने, बताइए भाई, प्रोटिक सॉल्वेंट है या एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर है या नॉन पोलर है, सोच के बताइए। आई होप आपको याद होगा CCl4 जो होता है ये नॉन पोलर होता है, मैंने बताया था। पोलर एप्रोटिक की और पोलर प्रोटिक की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि तो पोलर में आता है। CCl4 कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर हम लोग बात करें इस रिएक्शन में तो ध्यान से देखें, यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइडेड है, कोई भी ग्रुप से कंपेयर कर सकते हैं आप, यहाँ देखिए यहाँ भी। तो ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंडीशन क्या है कि भाई ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो क्या हो रहा है कि मैंने एक रिएक्शन लिखा है जिसमें आप देख रहे हैं कि अगर सिस फॉर्म है और अगर इसमें हम लोग क्या डालते हैं, सिमेट्रिकल रिएजेंट डालते हैं, तो क्या होगा, Dl का फॉर्मेशन होगा। D और L आपको याद होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी बताती है, डेक्स्ट्रोफॉर्म और लेवोफॉर्म। मतलब सबसे पहले क्या होगा, Br2 है तो क्या होगा, एक Br इस कार्बन पे, एक Br इस कार्बन पे, तो क्या देखिए यहाँ जुड़ा है मैंने, Br और Br जुड़ा है। अब क्या जो है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ये इसका मिरर इमेज बनाया, तो मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, CH3 के सामने CH3, Br के सामने Br, H के सामने H, CH3 के सामने CH3। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो अभी मैकेनिज्म पे आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। सिंपल तरीका में याद रखना है अभी कि अगर आपके पास सिस फॉर्म है तो सिस से क्या बनेगा, Dl, D और L। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, D और L है। एक अगर डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा उसका मिरर इमेज है तो क्या होगा, लीवो। और अगर एक लेवो फॉर्म होगा तो उसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या आएगा भाई, डेक्स्ट्रो। तो यही होगा कि डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्म मिलता है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर मिलने की पॉसिबिलिटी। दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये ट्रांसफॉर्म है, आपको दिख रहे हैं ग्रुप्स क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या बोलेंगे भाई ये ट्रांसफॉर्म है। इसमें अगर Br2 डालें तो क्या बन रहा है, मीज़ो बन रहा है। आई होप आपको मीज़ो याद होगा। इसमें क्या है, मीज़ो का मतलब क्या है भाई कि यहाँ पर ये क्या है आपका कायरल है, ये कार्बन भी क्या है, कायरल है। और इसमें अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या पॉसिबल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होने की वजह से क्या होगा, मीज़ो हो जाएगा। बताया था मैंने कि ऐसे कंपाउंड्स जो क्या हो, मल्टीपल कायरल हो और उसमें क्या हो जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए, तो क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, मीज़ो कहलाएगा। ये आपको दिख रहा होगा सिमेट्रिसिटी। और मैंने बताया था इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री इस तरीके से देखना बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि मैंने बोला था कि हम लोग कभी भी इससे चेक नहीं करते, हम लोग पहले बनाते हैं इसका सॉहर्स या फिर न्यूमैन बनाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको याद हो कि यहाँ पे याद क्या रखना है कि अगर आपके पास सिस फॉर्म दिया हुआ है तो क्या बनाएंगे, Dl, और ट्रांसफॉर्म है तो क्या बनेगा, मीज़ो। अगर आपसे क्वेश्चन आता है स्टीरियो केमिस्ट्री से तब इतनी सोचने की ज़रूरत है आपको, अदरवाइज इतनी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तब तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अच्छा Br2 है तो दोनों कार्बन पे एक Br लगा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ पर लग रहा है, क्योंकि आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में नहीं पूछा है। जब तक स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में ना पूछे तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपको कुछ नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा है तो डायरेक्ट Br ले आकर जोड़ देंगे। कितने Br हैं, 2, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों डबल बॉन्ड के कार्बन पर लगा देना है, नॉर्मल तरीका, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। लेकिन अगर हम लोग मैकेनिज्म पे आए तो मैकेनिज्म बहुत अलग होता है इसका। तो अगर हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म पे तो सबसे पहले क्या दिखता है स्टेप 1 में कि आपके पास अल्कीन है और आपके पास तो पोलैरिटी थी नहीं, तो होता क्या है कि ये जो Br का मॉलिक्यूल है Br2, ये इस डबल बॉन्ड की तरफ क्लोज जाता है
तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, और इस बॉन्ड पेयर में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और Br2 के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच रिपल्सन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्टिंग होगा इधर, रिपल्सन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। जैसे ये बॉन्ड पेयर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो क्या होगा, जब इधर से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, मान लेते हैं इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब रिपेल करेगा तो क्या होगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर। तो कैसे शिफ्टिंग होगी, पार्शियल शिफ्टिंग होगी, और उस पार्शियल शिफ्टिंग होने की वजह से इस Br पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, सॉरी ये उल्टा हो गया है थोड़ा सा, इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो क्या होगा, एक पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और एक पे कैसा आएगा, नेगेटिव। तो एक बन गया है Br पॉजिटिव और एक बन गया है Br नेगेटिव। अब क्या होगा कि भाई यहाँ से ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है मैंने बोला, इसका अट्रैक्शन होगा इसकी तरफ। तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेशन होता है जिसमें Br जो होता है वो इस कार्बन से भी जुड़ रहा होता है, इस कार्बन से भी जुड़ रहा होता है, क्योंकि अभी बॉन्ड टूटा नहीं है। तो क्या होगा, इससे भी अट्रैक्शन हो रहा है, इससे भी अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूट रहा है। तो क्या होगा, एक रिंग का फॉर्मेशन होता है यहाँ से इस तरीके से, और जैसे ही Br इससे जुड़ता है, ये दूसरा वाला Br यहाँ से बॉन्ड तोड़कर निकल जाता है। जब बॉन्ड तोड़ के निकलेगा तो क्या होगा, Br पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। मैंने बार बार बोला, इस पे डेल्टा यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, और इस पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें अगर ये है शिफ्टिंग इधर हो रही है, तो शिफ्टिंग इधर होगी, तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हो रहा है कि एक Br जो है ये इस रिंग से जुड़ गया, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, इससे भी जुड़ रहा है और इससे भी जुड़ रहा है, क्योंकि अभी बॉन्ड ना तो टूटा है ना ही बॉन्ड बना है। पाई बॉन्ड टूटा नहीं है क्योंकि पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पर पार्शियल चार्ज है, कंप्लीट चार्ज नहीं है कि ये पाई बॉन्ड टूट जाए आसानी से, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि ये Br जुड़ गया, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली जुड़ा नहीं है, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट जैसा कुछ बनता आपको दिख रहा है, और यहाँ से क्या निकल गया, Br नेगेटिव। अब अगर हम लोग ध्यान से इसको नेक्स्ट स्टेप पे आए, तो मान लेते हैं इसको यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको कि ये जो CH3 है ये क्या है, प्लेन के अंदर है, और ये जो H है ये कहाँ है, प्लेन के बाहर है। मान लेते हैं अगर यहाँ से देख रहे हैं आप इस तरीके से, तो क्या होगा कि ये CH3 क्या है, प्लेन के अंदर। तो किससे दिखाया मैंने, इसको दिखाया डैश से। ये कहाँ है, प्लेन के बाहर, तो इसको किससे दिखाया मैंने, वेज से। अब क्या होगा, ये भी कैसा है, प्लेन के अंदर, ये कहाँ है, प्लेन के बाहर, ताकि आपको समझने में स्टीरियोकेमिस्ट्री आसान हो जाए। अब अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो क्या होगा भाई कि यहाँ पर इस Br पे कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि अभी टूटा नहीं है, और इस पर भी क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, इस पर भी क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये Br जो है इस साइड से नीचे से तो अटैक नहीं कर सकता, क्या यहाँ से अटैक कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ क्या फॉर्मेशन हो रखा है, रिंग का। तो जिस साइड से एक Br जुड़ा है उसके जस्ट दूसरे साइड से Br जुड़ रहा है, मतलब एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल रिएजेंट है तो अल्कीन में ऐड करते टाइम हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एडिशन कैसा होगा, एंटी एडिशन। क्यों, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो एक ये जो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस कार्बन से कौन जुड़ा रह गया, ब्रोमीन, और इस कार्बन से कौन जुड़ गया, ब्रोमीन। तो दोनों कार्बन से क्या जुड़ गए, ब्रोमीन जुड़ गए। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है इस कार्बन से भी क्या जुड़ गया, इस कार्बन से क्या जुड़ गया, ब्रोमीन। और दोनों मैंने जो बनाए हैं वो एक दूसरे से क्या है, अपोजिट हैं। एक Br नीचे है, एक Br ऊपर है, इसका मतलब एडिशन कैसा हुआ है, एंटी एडिशन हुआ है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो फॉर्मेशन है ये कौन सा बनाया मैंने, सॉहर्स। आइसोमेरिज्म याद होनी चाहिए आपको, तभी यहाँ पर आसानी समझ में आएंगे। तो मैंने चेंज करने के लिए बताया था कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। क्या आप अगर वेज डैश है तो वेज डैश से सॉहर्स कैसे बनाते हैं, सॉहर्स से न्यूमैन कैसे बनाते हैं, न्यूमैन में रोटेशन कैसे होती है, और न्यूमैन से फिशर कैसे बनाते हैं, ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है आइसोमर में। आई होप आपको वो बात याद होगी। तो वापस से अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो हुआ क्या कि ये जो है CH3 कहाँ था, प्लेन के अंदर। तो देखिए मैंने कहाँ बना दिया, प्लेन के अंदर। उसी तरीके से अगर मैं इस H की बात करूँ तो ये H कहाँ है, प्लेन के बाहर,
तो कहाँ बना दिया, प्लेन के बाहर। अब एक बी आर मैं अगर नीचे से जोड़ रहा हूँ तो दूसरा बी आर कहाँ जोड़ूंगा, ऊपर से। और मैंने बताया कि तीनों 120 पे होते हैं, तो ये और ये तो ऐसे ही बनेंगे। तो बताइए इसमें कौन सा CH3 कहाँ दिख रहा है आपको, प्लेन के अंदर, तो कहाँ बना दिया, प्लेन के अंदर। ये H कहाँ दिख रहा है, प्लेन के बाहर, तो ये क्या बना दिया, प्लेन के बाहर। आई होप आपको ये याद होगा आइसोमर से, तो ही आपको ये बात समझ में आ रही होगी, अदरवाइज़ ये समझना बहुत ही मुश्किल है। तो एक बार आप आइसोमरिज्म का कन्वर्जन ज़रूर देखें कि मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होगा, इस न्यूमैन से इस सॉर्स से हम लोग क्या बनाएंगे, इससे हम लोग न्यूमैन बनाएंगे। तो न्यूमैन बनाना आसान है, एक को फ्रंट मान लो, एक को बैक मान लो। तो मान लेते हैं इसको मैंने मान लिया फ्रंट और इसको मान लिया मैंने बैक, ठीक है ना। तो फ्रंट कार्बन पे क्या आपके पास बी आर है टॉप पे, तो देखिए टॉप पे कौन बना दिया, बी आर। अब बताइए लेफ्ट और राइट से मैंने बताया था समझना, तो बताइए लेफ्ट साइड कौन है, CH3, तो लेफ्ट साइड कौन बना दिया, CH3। राइट साइड कौन है, H, तो राइट साइड कौन बना दिया, H। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका हो गया फ्रंट कार्बन। अब किस पे आएंगे हम लोग, बैक कार्बन पे, ये आपका बैक कार्बन। तो क्या बनाना है भाई, बी आर कहाँ है, नीचे, तो बी आर का बना दिया नीचे। अब क्या होगा, एंटी पोजिशन पे है ये और ये, देखिए तो हम लोग पढ़ते भी थे आइसोमर में, हम लोग क्या बोलते थे इसको, एंटी पोजिशन बोलते थे ना। अब अगर आपको याद होगा तो क्या होगा, यहाँ से CH3 किधर है, लेफ्ट साइड, CH3 का बना दिया लेफ्ट साइड। H किधर है, राइट साइड, H किधर बना दिया, राइट साइड। तो ये क्या बन गया आपका, न्यूमैन बन गया। ये जो न्यूमैन है ये कौन से फॉर्म में, अगर मैं पूछूँ आपसे, तो ये एक्लिप्स है या फिर स्टैगर्ड है, तो ये कौन सा है, स्टैगर्ड है। चूँकि हम लोगों को ऊपर जो मैंने बनाया था रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है ताकि आपको समझ में आए, तो मैंने इसको क्या किया है, रोटेट किया है, ये रोटेट होगा। मतलब आपको क्या करना है, CH3 के साथ CH3 लाना है, क्योंकि आपको याद हो हम लोग फिशर तभी बना सकते हैं जब न्यूमैन प्रोजेक्शन में कौन सा फॉर्म हो, बताइए सोचिए ज़रा, याद है कि नहीं आपको थोड़ा सा भी, जी बिल्कुल सही, इक्लिप्स फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी भी स्टैगर्ड फॉर्म का हम लोग फिशर फॉर्म बना नहीं सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो मैंने इसको रोटेट किया है, तो रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये CH3 जो है ये CH3 से जुड़ जाएगा रोटेट करने पर, और क्या होगा, ये H और Br साथ आ जाएगा और ये Br और H साथ आ जाएगा। तो क्या हो गया, रोटेशन पे देखिए, रोटेशन कराने पर, रोटेट करा कर आप देखें खुद से तो आपको समझ में आएगा, क्लियर ज़्यादा समझ में आ सकता है कि क्या हुआ। तो देखिए CH3 किसके साथ आ जाएगा, CH3 के साथ, H किसके साथ आ जाएगा, Br के साथ, और ये H के साथ आ जाएगा, Br के साथ। अब इसका हम लोग आसानी से फिशर फॉर्म बना सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, टॉप पे कौन है, CH3, तो टॉप पे कौन बना दिया, CH3। इसके जस्ट पीछे कौन है, CH3, तो पीछे वाला का बनाते हैं, नीचे नीचे बॉटम पे क्या बना दिया, CH3। अब लेफ्ट और राइट बनाना है, तो देखिए यहाँ कौन है, H है और कौन है, Br है, तो क्या बना दिया, H है और कौन है, Br है। यहाँ कौन है, Br है, फिर कौन है, H है। यहाँ कौन है, Br है, फिर कौन है, H है। तो देखिए क्या बन गया, मैकेनिज्म के थ्रू आए ना हम लोग, मैकेनिज्म के थ्रू आए तो क्या दिख रहा है आपको कि ये जो बना है, क्या ये आपको मीज़ो दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसका हम लोग मिरर इमेज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, मतलब इसका एक मिरर इमेज और बनेगा। मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा तो इसका कौन सा फॉर्म बन सकता है, लीवो फॉर्म। तो इससे यहाँ क्या पता चला कि अगर सिस फॉर्म है और इसमें एंटी एडिशन हो रहा है, हर जगह होगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पर, जब भी सिस के साथ एंटी एडिशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, डी और एल का। और ये हम लोगों ने मैकेनिज्म से देखा अभी कि कैसे हो रहा है। तो अगर सिस फॉर्म में एंटी एडिशन हो रहा है तो क्या बनेगा, डी और एल होगा। ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, वापस से मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आप कॉपी पे जाके देखें, कॉपी पे ये सारे नोट डाउन किए हुए हैं, मेडिकल बैच वालों को नहीं बताया है तो उस वजह से यहाँ पर वापस से मैं मेंशन कर रहा हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्म अगर लेते हैं तो ट्रांसफॉर्म आप लोग को खुद से बनाना है, वो मैंने नहीं बताया यहाँ पे। आप ट्रांस बनाएंगे, उसका एंटी एडिशन कराएंगे तो आप यहाँ तक सेम आएंगे। बस करना है क्या आपको, इस CH3 को और इस H को रिप्लेस कर देना है। ऐसे अभी ये कौन सा फॉर्म बना हुआ है, सिस, तो यहाँ क्या लगा दो, H, यहाँ क्या लगा दो, CH3, कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ट्रांस। तो सब कुछ सेम होगा, बस लास्ट स्टेप में रोटेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो आपको वहाँ से दिखेगा कि क्या बन रहा है, मीज़ो बन रहा है। तो आप खुद से ट्राई करें और बनाएं और लिख कर बताएं या मुझे मैसेज करें इंडिविजुअली कि सर मुझसे ये बन गया है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, आपको सिंपल याद रखना है कि सिस और एंटी होगा तो क्या बनेगा, डी और एल, जो कि हम लोगों ने यहाँ देखा क्लियर। आप जब बनाएंगे ट्रांस का एंटी एडिशन कराएंगे तो आपको क्या दिखेगा, वो कैसा दिखेगा, मीज़ो दिखेगा बनता हुआ।
मतलब जब भी सिस और एंटी होगा तो Dl बनेगा और ट्रांस और एंटी होगा तो मीज़ो बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है, दिमाग में ये आता है हम लोगों के कि भाई ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों स्टीरियो आइसोमर हो। तो अगर आप ध्यान से इस रिएक्शन में देखें तो हम लोगों ने पहले क्या लिया था, सिस। तो सिस क्या है, एक स्टीरियो आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और जो प्रोडक्ट बना वो बना डी और एल, वो क्या है, वहाँ पर भी आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। तो क्या हो रहा है, आपका रिएक्टेंट भी स्टीरियो आइसोमर है और प्रोडक्ट भी स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन फिक्स है कि एक ही टाइप के रिएक्टेंट से एक ही टाइप का प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर बनेगा। मतलब सिस फॉर्म जब लेंगे तो डी एल बनेगा जब एंटी एडिशन हो रहा होगा। तो ये तो फिक्स हो गया ना कि सिस के फॉर्म में जब भी एंटी एडिशन होगा तो क्या बनेगा, डी और एल बनेगा, ये तो फिक्स हो गया। ट्रांस लेंगे, एंटी एडिशन होगा तो फिक्स हो गया, क्या बनेगा, मीज़ो। तो जो हम लोग क्या ले रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, उस रिएक्टेंट का एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर रिएक्टेंट का एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऐसे तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एडवांस में मल्टीपल चॉइस में आया था, उसमें इसी चीज़ को दिया गया था कि बताइए भाई स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है या कौन सा रिएक्शन है। तो वहाँ पर हम लोग को इस तरह से डील करना था। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि भाई स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर स्टीरियो आइसोमर of some other compounds and one type of product stereoisomer, एक टाइप के प्रोडक्ट stereoisomer can be obtained from only one type of reactant, from only one type of reactant stereoisomer। मतलब आप जो बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के reactant stereoisomer से एक ही टाइप का प्रोडक्ट stereoisomer बना सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग आगे डिस्कस करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर सकते हैं। भाई तो इसमें कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ क्या, बिल्कुल नहीं, कहीं भी कार्बोकेटाइन नहीं बना था, हर जगह पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन बनाया था। इस वजह से हम लोग इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं। तो आपको यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन कर दिया है मैंने कि इसमें क्या हो रहा है, पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन है, इस वजह से इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और इसमें एडिशन कैसा होता है, तो भाई एंटी एडिशन होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो पहले अटैक कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरी अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। और दोनों अटैक कैसे करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से। जिस साइड से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वहाँ पर एक रिंग बनेगा इस तरीके से, और जब रिंग बन जाएगा तो क्या होगा, उस तरफ से अटैक कर पाना पॉसिबल नहीं होगा दूसरे को, तो वो अटैक करेगा बैक साइड से, जिसकी वजह से डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पूरा का पूरा Br2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि Br बॉन्ड Br जो है ये टूटा नहीं था। अगर आप याद करें मैकेनिज्म, तो ये पूरा मॉलिक्यूल अटैक कर रहा था और दोनों जब कोलाइड हो रहे थे तो इसमें शिफ्टिंग हो रही थी पाई बॉन्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो इस पर चार्ज का जनरेशन होता था। तो अटैक कौन कर रहा था, पूरा का पूरा Br2 मॉलिक्यूल अटैक कर रहा था, ना कि सिर्फ Br अटैक कर रहा था। इस वजह से आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br2 पूरा है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो भाई सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, तो कौन अटैक कर रहा था यहाँ पर, Br नेगेटिव। तो ये क्या होगा, Br नेगेटिव। सोचिए अगर आपको लिखा होता Cl2 तो आप क्या बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वेरी गुड, Cl2। और न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो भाई न्यूक्लियोफाइल है Cl नेगेटिव। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही देखा कि भाई इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br2, और न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br नेगेटिव। ये कैसा रिएक्शन है, तो रिएक्शन है स्टीरियो स्पेसिफिक। अब रेट किस पे डिपेंड करता है, तो रेट डिपेंड कर रहा है एल्कीन पे और Br2 पे। एडिशन रिएक्शन जैसा है इसलिए सब कुछ सेम है। ऑर्डर 2 सिस प्लस एंटी होगा तो Dl होगा, ट्रांस प्लस एंटी होगा तो मीज़ो होगा। इसके बारे में चर्चा मैंने पीछे कर दिया। अब इसी में क्या होता है, एक और आइसोमर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ CH3 है और यहाँ Et डिफरेंट है। जबकि लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया वहाँ पे क्या था, CH3 ऊपर भी था और नीचे भी CH3 था, यहाँ भी ऊपर में CH3 था और नीचे भी CH3 था। ये तो मिरर इमेज है। तो यहाँ क्या है, दोनों डिफरेंट है। तो इस तरह के केसेस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं थ्रियो। क्या बोलेंगे, थ्रियो। कब, जब ये जो है CH3 और ये क्या हो, इथाइल, मतलब दोनों डिफरेंट हो, ये वाला
वापस से मैं डिस्कस करता हूँ, ये वाला और ये वाला दोनों डिफरेंट होने चाहिए और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अगर ऐसा फॉर्म आपको दिखता है तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, थ्रियो। तो इसके लिए एक मैंने शॉर्ट तरीका ढूंढा है जिसका नाम है कैट। कैट का मतलब सी का मतलब हो गया सिस, कि अगर सिस फॉर्म है तो देखिए ये सिस फॉर्म है, आपको दिख रहा होगा, एच और एच सेम साइड है तो सिस हो गया। तो कैसा एडिशन होगा, एंटी, क्योंकि यहाँ क्या है Br2, तो दो Br जुड़ेंगे, कौन से फॉर्म से जुड़ेंगे, तो एंटी से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है तो सिमेट्रिकल रिएजेंट एंटी एडिशन करेगा। तो क्या होगा, एंटी एडिशन होता है तो क्या बनता है भाई, तो पीछे हम लोगों ने क्या देखा था Dl, लेकिन यहाँ पर Dl हम लोग नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नए टाइप का आइसोमर दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रियो बोलते हैं। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये और H, ये और H, ये क्या है, दोनों एंटी एडिशन अपोजिट है, तो ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। और ये Br2 है, ये कैसे हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है। तो क्या होगा, इस फॉर्म में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है दोनों, और ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों सेम साइड है। जबकि यहाँ क्या था, ये और ये डिफरेंट था और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड थे। देखिए यहाँ अपोजिट, डिफरेंट, डिफरेंट, सेम। तो क्या होगा, इस तरह के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथो बोलते हैं। अगर आपके पास सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, एक को याद रखना है कैट, एक को याद रखना है टाई। तो कैट कब बोलेंगे, जब भाई सिस फॉर्म है, एंटी एडिशन हो रहा है तो क्या बनेगा, थ्रियो। और अगर ट्रांसफॉर्म है, एंटी एडिशन हो रहा है तो क्या बनेगा, एरिथो। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपको सिंपल करना है, जोड़ना है क्या, Br2, तो दोनों Br जोड़ देंगे। तो Br कैसे जुड़ेगा भाई, तो Br जब से क्या होगा, सेम होगा। ये कौन सा फॉर्म है, सिस या ट्रांस, तो ट्रांस, ट्रांस में क्या होता है, मीजो जैसा जोड़ते हैं ना, तो आप बस मीजो से जोड़ दो। देखो यहाँ Br और Br जोड़ दिया, यहाँ CH3 है, यहाँ AT है, तो यहाँ क्या है भाई, टॉप पे CH3 नीचे AT, या नीचे AT ऊपर CH3 कर सकते हैं आप। तो क्या होगा, बस नाम मैंने बता दिया कि इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एरिथो और इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं थ्रियो। प्रोडक्ट बनाने में कोई चेंज नहीं है, प्रोडक्ट बनाने का तरीका वही सिंपल है, Br2 है, एक Br इस पे जोड़ो, एक Br इस पे जोड़ो। यहाँ क्या जोड़ना है, Br2, तो एक Br इस पे जोड़ो, एक Br इस पे जोड़ो, काम खत्म। तो एक कार्बन पे देखो Br आया, दूसरे कार्बन पे क्या आया, Br आया। सेम यहाँ पे भी हुआ, एक कार्बन पे क्या आया, Br आया, दूसरे कार्बन पे क्या आया, Br आया। फर्क क्या है बस, तो याद वही रखना है, एक में Dl बनेगा तो देखो Dl तो बन नहीं रहा है, और एक में क्या बनेगा, मीजो बनेगा। लेकिन यहाँ पर मीजो नहीं बन सकता क्योंकि ये और ये क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड्स का अलग नाम दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथो। बात समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर छोटा सा, कि भाई यहाँ पर क्या किया हम लोग, अगर CCl4 ना लें, मतलब नॉन पोलर ना लेकर पोलर सॉल्वेंट ले लें, देखिए ये पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, तो होगा क्या, तो होगा बड़ा सिंपल सा कि आपके पास यहाँ Br2 है, तो क्या होगा, ये तो पहले Br2 अटैक करेगा तो रिंग बनेगा, ये देखा हम लोगों ने पीछे मैकेनिज्म, तो रिंग बन गया। अब आपके पास अकेला Br माइनस सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं है, आपके पास H2O भी तो है, और H2O हमारे पास Br नेगेटिव से ज़्यादा होगा, क्योंकि यही क्या है आपका, यही आपका सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, Br नेगेटिव से ज़्यादा, तो बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, HOH। तो क्या होगा कि एक Br तो जुड़ रखा है, दूसरा अटैक कौन होगा, तो HOH अटैक करेगा, और एक बार कौन करेगा, Br नेगेटिव, लेकिन ज़्यादा कौन बनाएगा, तो HOH वाला। तो क्या होगा, एक पर जाकर, एक कार्बन पर जाकर कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और एक पर कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। तो इसको शॉर्ट तरीका है बनाने का इसका, कि आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ढूंढ ले। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल तो हो जाएगा हम लोगों का Br2 और न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा H2O। तो बताओ भाई, इसमें मार्कोनिकॉफ से हम लोग बना सकते हैं डायरेक्ट, हालांकि यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, दो कार्बन है आपके पास, तो बताइए नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ता है, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इस पर कौन जोड़ेंगे आप, इस पर हम लोग जोड़ देंगे OH, तो इस पर कौन जुड़ जाएगा, OH। और इस पर कौन जुड़ेगा, तो भाई जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट था, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कौन आपका, Br, तो इस पर कौन जुड़ जाएगा, Br। Br2 नहीं जोड़ देंगे, क्योंकि Br2 से एक ब्रोमीन तो टूट जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा। तो मैंने नीचे कुछ क्वेश्चन भी कराए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था JEE मेंस 2019 में, नीचे मैंने लिखा है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। बस क्या किया था, यहाँ से Br2 हटा के Cl2 कर दिया था। तो अगर क्वेश्चन की बात करें, तो आप अगर यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या दिखेगा आपको, मैंने क्या लिया है, Cl2, और यहाँ क्या लिया है, CCl4। तो क्या जोड़ना है आपको, Cl2, तो कुछ नहीं करना है, बस एक कार्बन पे क्लोरीन, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन, बस जोड़ दिया क्लोरीन।
देखिए आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन में भी क्या है, वही करना है, सिंपल है कि भाई यहाँ क्या है, Br2 है तो इस पर भी क्या जोड़ दो, ब्रोमीन, इस पर भी क्या जोड़ दो, ब्रोमीन। देखिए क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें क्या है, Br-Cl। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। बताइए डिफरेंस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, Cl, कम किसमें, Br में। तो बताइए नेगेटिव पार्ट कौन, Cl नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, तो इस पे जोड़ दिया। देखें यहाँ दिख रहा होगा आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वापस से डिस्कस कर रहे हैं कि इन दोनों में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम किसके पास, इसके पास। तो Cl नेगेटिव पे किस पे जुड़ेगा, इसके पास। तो दूसरा पॉजिटिव किस पे जुड़ेगा, एक पे नेगेटिव, तो दूसरे पे कौन जुड़ जाएगा, पॉजिटिव। तो एक पे कौन जुड़ा, Cl, एक पे कौन जुड़ा, सॉरी, Br। लास्ट क्वेश्चन जो है ये ICl है, सेम टाइप का। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि भाई इन दोनों कार्बन में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम किसके पास, इसके पास। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कैप्सूल ये जब टूटेगा तो इस पर क्या आएगा, Cl नेगेटिव, ये इस पर जुड़ेगा और ये इस पर जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से Cl और I। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करें तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, यहाँ पर लिखा है कि भाई ये 2019 का क्वेश्चन है, 12 अप्रैल में आया था। तो अगर हम लोग देखें यहाँ क्वेश्चन तो देखिए क्या दिया हुआ है, Cl2H2O। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, एक्जैक्ट सेम है। बस क्या किया है, Cl2 की मैंने Br2 लिया था, यहाँ लिखा है Cl2। तो बताइए आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा यहाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका Cl2। और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा H2O। बताइए होगा। तो बताइए नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम किसके पास है, इसके पास। तो इस पर कौन जुड़ेगा, OH, और इस पर कौन जुड़ेगा, Cl। तो एक पे, तो बताइए आप ये आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा B। आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन कैसे आता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, वापस से डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पर क्या था, Cl2H2O। आपको बस देखना था, अच्छा ये तो भाई क्लोरीन है, तो यहाँ क्या करना है, क्लोरीन जोड़ना है। और वाटर पे दिया है तो वाटर भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो क्या किया, इस कार्बन पे भी जोड़ना है, इस कार्बन पे जोड़ना है, क्योंकि दो दो रिएजेंट है आपके पास यहाँ पे। तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट किस पे जुड़ेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पे कम होगा, तो इस पे कौन जुड़ गया, OH। अभी बताया था ना, क्योंकि ये सॉल्वेंट क्या आपके पास पोलर है, तो ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, Cl2। तो एक Cl तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से कौन जुड़ेगा, Cl। तो बताइए आंसर क्या होगा, बीच वाले मिडिल पे कौन जुड़ा, OH, और साइड पे कौन जुड़ा, Cl। तो इसका आंसर हो गया B। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए हुए थे इसके। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें अल्काइन, लास्ट हम लोग देखें हाइड्रोकार्बन से, तो फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन से हम लोग इसको बना सकते हैं। सेम रिएक्शन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एडिशन रिएक्शन है वैसे ही एडिशन रिएक्शन ही करवा रहे हैं। बस यहाँ पर आपको देखना क्या है कि भाई कैसे जुड़ा। तो आप देखें यहाँ पर, समझें चीज़ों को कि भाई यहाँ पर क्या लिया मैंने, HBr। तो HBr जोड़ना है आपको, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो आप किसी भी कार्बन पे कोई भी जोड़ दो, कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो एक पर क्या जोड़ दो, Br, और एक पे क्या जोड़ दो, H। आप चाहो तो उधर भी जोड़ सकते हो, इधर भी जोड़ सकते हो। तो बताओ एक पर क्या जोड़ दिया, Br, और दूसरे पे क्या जोड़ दिया, H। फिर HBr डाला तो क्या होगा, फिर क्या होगा, अब आपके पास कहाँ जाके जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास कम है, इसके पास। तो बताइए इस कार्बन पे जाके कौन अटैक कर देगा, Br नेगेटिव। तो इस कार्बन पे कितने Br हो गए, एक पहले से था, एक और आया, तो कितने बन गए, 2। तो कितने जुड़ गए इसके पास, 2। तो आपको याद करें मैंने एक जेमिनल और विसिनल का कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर सेम कार्बन पे दो दो ग्रुप जुड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जेमिनल। तो क्या हो जाएगा, जेमिनल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, जेम डायब्रोमाइड। और ये कैसा बना रहा है, टर्मिनल बनाएगा। मतलब अगर आपके पास सिमेट्रिकल है तो जो ब्रोमीन जुड़ रहा है HBr जोड़ने पर, क्योंकि पाई बॉन्ड कितने हैं, तो रिएक्शन भी कितनी बार हुआ, 2 बार ये रिएक्शन हुआ। अगर 1 इक्विवेलेंट लिखते हैं सिर्फ तो यहाँ पर रिएक्शन रुक जाता, आंसर यही हो जाता। कुछ नहीं लिखा है तो तब तक कराते रहेंगे जब तक कि पूरा रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, टर्मिनल जेम डायब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब साइड में, टर्मिनल का मतलब साइड में। जबकि दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा क्या आपके पास कि भाई HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अनसिमेट्रिकल लिया हम लोगों ने। अब क्या होगा कि HBr जो है ये कहीं भी जाके नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ से Br नेगेटिव जो टूटेगा ये उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम किसके पास है, इस कार्बन के पास। तो इस पर कौन जुड़ेगा, Br। बताइए ऐसा होगा, इसके पास है क्या कम, बिल्कुल नहीं।
वेरी गुड, इसके पास है कम हाइड्रोजन, एक भी नहीं है, इसके पास तो एक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो बी आर नेगेटिव होगा ये इस पे आकर जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ मैंने बी आर जोड़ दिया है। अब दूसरे बार फिर रिएक्शन होगा क्योंकि अभी भी पाई बॉन्ड है। तो क्या होगा, ये बी आर नेगेटिव टूटेगा। तो क्या होगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है तो इसके पास हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन के पास, इसके पास तो दो दो हाइड्रोजन है। तो इस पर कौन जुड़ेगा, बी आर नेगेटिव। मतलब एक ही कार्बन पे कितने नेगेटिव हैं, कितने बी आर जुड़ गए हैं, दो बी आर। तो फिर से ये क्या कहलाएगा, जेमिनल। लेकिन इस बार कौन सा बन गया, नॉन टर्मिनल। देखिए टर्मिनल कार्बन पे नहीं जुड़ा है, बीच में है कहीं भी। तो बीच में कहीं भी रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनल। जबकि टर्मिनल कब बोलेंगे, जब साइड कार्बन पे जुड़ा होगा। तो ये क्या बना रहा है, नॉन टर्मिनल जेम डाइब्रोमाइड बना रहा है। अगर HCl होता तो जेम डाइक्लोराइड बनाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल्काइन के केस में भी सेम तरीके से होता है। अगर आपके पास सिमेट्रिकल है तो क्या बनाएगा, टर्मिनल डाइब्रोमाइड, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो नॉन टर्मिनल डाइब्रोमाइड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, वापस से डिस्कस करते हैं कि यहाँ से बी आर नेगेटिव अटैक करेगा, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ सेम है, किसी पे भी अटैक कर दो, तो किसी पे भी अटैक कर दिया तो एक पर जुड़ गया बी आर, दूसरे पे जुड़ गया H। अब क्या किया, फिर से बी आर नेगेटिव जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। तो अब बताइए दोनों में से कम किसके पास है, इसके पास। तो इसके पास अटैक कर गया। तो यहाँ क्या हो गया, दोनों के दोनों ब्रोमीन साइड में जुड़े हैं, एक ही कारण पे है, तो जेम डाइब्रोमाइड और टर्मिनल। जबकि यहाँ से बी आर माइनस नेगेटिव जब अटैक करेगा तो इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो इस पर अटैक किया, जिसकी वजह से यहाँ बी आर जुड़ गया। अब दोबारा जब अटैक करेगा तो फिर से उसी कार्बन पे करेगा, क्योंकि अभी भी इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है बगल वाले कार्बन के कंपैरिजन में, डबल बॉन्डेड कार्बन के। तो ये जो बना, तो एक ही कार्बन पे दो बी आर है, तो ये भी कैसा हो गया, जेमिनल। फ़र्क क्या है, फ़र्क बस इतना सा है कि ये कैसा बन रहा है, नॉन टर्मिनल। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आपको एक मैं फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आप में क्वेश्चन मेंशन है आप लिख लें। इन टेक्स्ट 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5, जिसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बनाना है, ये वाला। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट रिएक्शन में बताऊंगा, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आप ट्राई करें, घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।